हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से मुझे मुख्तलिफ मैसेज आ रहे थे कि आप कोई एडोब फोटोशॉप के बारे में वीडियो बनाएं कि हम अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो एडोब फोटोशॉप के बारे में हज़ारों वीडियोस आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और आपको मिल सकती हैं, लेकिन मुझे मुख्तलिफ दोस्तों ने यहाँ पे मैसेज किए हैं तो मैं ये उनके लिए बना रहा हूँ। अगर आप एडोब फोटोशॉप के बारे में जानते हैं या आपको पता है कि बैकग्राउंड कैसे चेंज हो जाता है, तो आप ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर दें और ना देखें, क्योंकि आपका टाइम फ्री में ज़ाया हो जाएगा। तो ये वीडियो जस्ट उन लोगों के लिए है जो एडोब फोटोशॉप में बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, वो भी जस्ट 4 या 5 मिनट में। तो फ्रेंड, ये बहुत ईजी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे होगा। तो फ्रेंड, ये सब कुछ सीखने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये मेरा जो चैनल है इमरान परदेसी के नाम से, आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर एंड एंड्रॉयड के बारे में यहाँ पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ जो कि लेटेस्ट होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो लेटेस्ट है, जो इंफॉर्मेशन है, वो आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे फेसबुक के बारे में और एंड्रॉयड के बारे में मुख्तलिफ वीडियो है। अगर आप फेसबुक के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ से नीचे आप जब जाएंगे तो ये आपको नज़र आ सकती है। आप ये वीडियो मस्ट देखें, क्योंकि इससे आपका अकाउंट है वो बिल्कुल सेव हो जाएगा, कोई हैक नहीं कर सकेगा कभी भी। तो अभी जो वीडियो है हमारी एडोब फोटोशॉप के बारे में कि हम बैकग्राउंड कैसे चेंज करें, तो चलिए जानते हैं ये कैसे होगा। तो फ्रेंड, अगर यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे स्क्रीन पे तो आपके पास वो तस्वीर ओपन हो जाएगी जो कि आपने यहाँ पे लानी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इजी बताता हूँ। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें, उसके बाद ओपन करें। तो ये हमारी एक तस्वीर है जो कि जिसका मैंने बैकग्राउंड चेंज करना है। ठीक है, तो इस तस्वीर है और हम दूसरी तस्वीर भी ले लेते हैं जो जो कि बैकग्राउंड हमने लगाना है तस्वीर में। तो यहाँ पे ये दूसरी तस्वीर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करें, ये यहाँ पे ये तस्वीर आ गया। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, ये क्विक सिलेक्शन टूल है जो है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ पे जो कीबोर्ड है या आपका जो माउस है, जो अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास दूसरा माउस है, आप उससे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो ये खुद ही सिलेक्ट करता जाएगा। तो देखिए, ये तस्वीर बिल्कुल खुद ही सिलेक्ट होगी। अगर आपसे यहाँ पे गलती से आप यहाँ पे ज़्यादा सिलेक्ट होती तो आप यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे आल्ट है उसको दबा के तो अपने माउस से इसको दोबारा यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखें, तस्वीर दोबारा यहाँ पे होगी। अगर आप फिर भी नहीं हो रही तो अब यहाँ पे कंट्रोल आल्ट को प्रेस करें, उसके बाद जो Z है उसको दबाएंगे तो ये तस्वीर अपनी असली हालत में आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल और C को दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें और यहाँ से कॉपी कर लें। तो चलिए, ये हमारा बैकग्राउंड है जो हमने तस्वीर के पीछे लगाना है। ठीक है, तो बैकग्राउंड को अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इमेज में क्लिक करें, एडजस्टमेंट में जाके आप यहाँ से इसका जो कलर है इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ताकि ऐसे लगे जैसे शाम है। या तो आप चलिए, मैंने यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लिया है। तो वो तस्वीर आप यहाँ पे लाने के लिए कंट्रोल और V को प्रेस कर सकते हैं तो वो तस्वीर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही तो आप यहाँ पे एडिट में जाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें। फिर आप यहाँ पे कंट्रोल पे प्रेस करके रखें अपनी फिंगर से, उसके बाद आप इसे माउस से मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर चाहते हैं कि अपनी तस्वीर की थोड़ी सी शाइनिंग ज्यादा करना चाहते हैं, जो कि फेस शाइनिंग है, तो आप कंट्रोल और M को दबाएं तो यहाँ से आप इसका जो देखिए, आप शाइनिंग ज्यादा आ गई है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप यहाँ पे कंट्रोल और जो T है इसको दबाएं।
ये साथ साथ स्क्रीन पे भी लिख दूंगा ताकि आपको याद रहे। तो फ्रेंड आप यहाँ से इसका जो साइज है बड़ा या छोटा कर सकते हैं, उसके बाद एंटर कर दें। तो फ्रेंड्स देखें, बहुत ही इजी है, जो आप किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी बैकग्राउंड लगाएं, उसके बाद तस्वीर को जो क्विक सिलेक्शन टूल है उसको सिलेक्ट करें, तस्वीर को जो सिलेक्ट करने के बाद वहां से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जस्ट उन लोगों के लिए जो कि न्यू यूजर है, जो कि एडोब पे अभी काम करना शुरू जिन्होंने किया है। जो प्रोफेशनल है वो जानते होंगे कि ये कैसे होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो किसी न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। आपको चाहिए उम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक।